हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक खरोड़ और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं करने वाला हूँ 3SC कानपुर का फेज सेकंड का रिव्यू। मेरा फेज सेकंड 3 अगस्त को था और मैं सक्सेसफुली फेज सेकंड क्वालिफाइड कर चुका हूँ और मुझे मेडिकल में भी ग्रीन कार्ड मिल चुका है। मेडिकल के रिगार्डिंग हम अगली वीडियो लाएंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल में सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए अब मैं रिव्यू देना चालू करता हूँ। तो मैं सबसे पहले मेरी रिपोर्टिंग थी 3 अगस्त को कानपुर में 3SC में, और हमारी रिपोर्टिंग 5 बजे थी और मैं 4:30 बजे वहां पर पहुंच गया। उन लोगों ने 4:30 बजे ही रिपोर्टिंग चालू कर दी थी। फिर हम लोगों को अंदर लेके गए, वहां पर थोड़ी देर बैठाया। फिर क्या हुआ, हमारा थोड़ा सा लाइट डॉक्यूमेंटेशन हुआ। हमारी मार्कशीट जमा हुई, जो नो रिस्क सर्टिफिकेट था और कंसेंट फॉर्म था, जो बच्चे 18 से बिलो थे उनको कंसेंट फॉर्म था, वो सब जमा किया उन्होंने। फिर हमें हमारा वेरिफिकेशन हुआ थंब लगाकर। उसके बाद हमको चेस्ट नंबर अलॉट किए। फिर उन्होंने हमें थोड़े दूर ले गए और एक जगह पर बैठाया। फिर उसके बाद वहां से हम लोगों की काउंटिंग करके ग्रुप बना के बस में बैठा के, जहां पर जो ट्रैक था रनिंग का, सबसे पहले रनिंग के लिए ले गए, वहां ट्रैक पर ले गए। मेरा सबसे पहला बैच बना था और हम लोगों का बैच था 180 बच्चों का। फिर वहां पर सीओ साहब आए और उन्होंने हमें थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिए कि कोई धक्का मुक्की मत करना, रेस में ऐसा है, बच्चे हैं सब भाई हैं अपने, गिरना मत उनको, और सबको पूरा 7 मिनट का पूरा टाइम मिलेगा। फिर वहां पे उन्होंने थोड़ा वार्म अप कराया हम लोगों को। फिर हमारी रनिंग स्टार्ट हो गई। 180 का हमारा बैच था, उसमें से 12 बच्चे रनिंग में आउट हो गए। कोई इतनी हार्ड रनिंग नहीं है यार, सब कर लेते हैं 7 मिनट के अंदर 1600 मीटर, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और फिर यहाँ पर हमारी रनिंग हो गई, 12 बच्चे आउट हुए। और हाँ, बहुत बच्चों का ट्रैक का भी रहता है कि ट्रैक भाई छोटा है क्या, नहीं भाई ट्रैक पूरा 1600 मीटर का है, बस वहां पर बहुत चौड़ा रोड है। और अगर आप लेकिन बिल्कुल लाइन पकड़ कर चलेंगे, किनारा पकड़ कर चलेंगे, तो शायद हो सकता है कि 50 मीटर का अंतर आ जाए, थोड़ा 50 मीटर छोटा हो जाए ट्रैक, क्योंकि जो ट्रैक है वो बीच से नपा हुआ होता है। तो वो सीधा ट्रैक था, मतलब एस शेप का ट्रैक था, वो रोड थी। फिर उसके बाद जब सबकी रनिंग हो गई तो हमको वहां से चलाकर थोड़ा दूर ले गए अंदर, जहां पर मैन रिकॉर्डिंग थी हमारी, जहां पर हमने सुबह मैन रिकॉर्डिंग की थी। वहां पे ले गए, वहां पर ग्राउंड में हमको फिर पुशअप और सिटअप और स्क्वाट्स के लिए रेडी किया जा रहा था। और फिर उन्होंने अच्छे से हमें पहले पुशअप स्क्वाट्स और सिटअप से पहले अच्छे से हमें उन लोगों ने ब्रीफ किया कि क्या पोजीशन सही है पुशअप्स की, क्या पोजीशन गलत है, अगर ऐसे करोगे तो हम आपको आउट कर देंगे। तो पुशअप में भी लगभग 10-12 बच्चे आउट हुए होंगे, 2-3 बच्चे सिटअप में आउट हुए और 2-3 बच्चे स्क्वाट्स में आउट हुए। एक बार मौका भी दिया, जो लोग स्क्वाट्स से सिटअप्स में आउट हुए थे उनको शायद एक बार मौका दिया था। फिर उसके बाद जिनका वो क्लियर हो गया पूरा PFT, उनको एक हॉल में ले गया, जिनका जो बेचारे रह गए थे बच्चे उनको घर भेज दिया। फिर हमें हॉल में ले गए वो लोग, हॉल में हमको बैठाया थोड़ी देर। फिर हमसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया हमारा, और हमसे 5-6 फॉर्म थे, वो फॉर्म फिल करवाए गए। एक हमारा PYQ फॉर्म था, और फिर ऐसे 2-3 घंटे तक वो फॉर्म फिलिंग चली, और उसके बाद वो लोगों ने GD स्टार्ट कर दिया। तो GD के लिए बच्चे जा रहे थे, मेरा नंबर लगभग लास्ट में आया था सबसे, और 20-20 बच्चों का वो बैच बना रहे थे, और 4 जगह GD चल रहा था वहां पर, 4 जगह, एक जगह मैम सर ले रहे थे और बाकी जगह सब सर थे। और फिर मेरा नंबर आया तो हम गए, 20 लोगों का ग्रुप था हमारा टॉपिक आया था रिसाइकलिंग ऑफ वेस्टेज। और हमारे ग्रुप में से 20 बच्चों का ग्रुप था हमारा, उसमें से 7 के करीब बंदे आउट हो गए थे। वैसे सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मौका भी दिया, जो बच्चे बोल नहीं रहे थे उनको कई बार मौका दिया, लेकिन वो बोले ही नहीं। जो थोड़ा बहुत भी अच्छे से इंट्रो दिया फ्लुएंसी के साथ, और 2-3 बार हमने पॉइंट अच्छे से रख दिए रिलेवेंट, तो उसको सर ने ले लिया अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस जो बेतुके पॉइंट मारना था या कुछ बोल ही नहीं रहा था, उसको सर ने वहां से आउट किया। तो फिर हमारा GD हो गया। उसके बाद हम जब सब बच्चों को, हमको लंच कराया गया, वहाँ लंच भी कराया गया वहां पर अच्छे से। और फिर उसके बाद हमको दोबारा हॉल में बैठा दिया गया और वेट कराया गया GD के रिजल्ट के लिए। फिर वहां पर जब GD का रिजल्ट के लिए हमने 2-3 घंटे वेट किया, काफी वेट किया, फिर GD का रिजल्ट आया। फिर CO सर ने आके थोड़ा मोटिवेट किया पहले कि जो लोग यहाँ पे अभी अपना फेज सेकंड क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, और ऐसा सबको मोटिवेट किया। फिर क्या हुआ कि GD का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए कुछ जो नोटबुक थी उनकी वो आए, उन्हें कैश नंबर लिख रहे थे। तो जो सब कैश नंबर बोल रहे थे वो समझो आउट है, वो उनका ही कैश नंबर बोलता है जो आउट है। तो जिनका कैश नंबर बोला था, सर ने बोला कि अपने बैग लेके यहाँ पे आ जाओ।
तो 10-10 करके 10-10 के ग्रुप बना के टेस्ट नंबर बोल रहे थे और बुला के वहां पे नाम उनका और फादर नेम पूछ के उनको भेजे जा रहे थे वहां से। तो फिर भाई मैं तो वहां ये दुआ कर रहा था बस मेरा नाम ना बोले, मेरा नाम ना बोले। वैसे मुझे डीडी में ही पूरा पता चल गया था कि भाई अपना तो हो गया, क्योंकि जब मैं बोल रहा था वहां पर तो सीओ साहब ने मुझे चुप कर दिया था कि अब आप चुप हो जाइए। मैंने जब 2-3 पॉइंट रख दिए थे तो सीओ साहब बोले आप चुप हो जाइए, तो फिर मैं चुप रहा। तो मैं तभी समझ गया था कि मेरा तो भाई हो गया। 3 बच्चे थे हम ऐसे जिनको चुप किया था सर ने। तो फिर जब फिर जीडी का रिजल्ट अनाउंस होता उनको भेज दिया, फिर हम बैठे रहे। फिर सर ने हमारे लिए ताली भी बजवाई कि बच्चों अपने लिए ताली बजाओ, आपने बहुत मेहनत की यहाँ तक आने के लिए। फिर हमें थोड़ा आधा 1 घंटा वेट करवाया। फिर जो मेडिकल के फॉर्म्स हैं, मेडिकल के लिए फॉर्म्स भरवाए कुछ 4-5, और फिर हमें एडमिट कार्ड दिया मेडिकल का। फिर मेडिकल के कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि ऐसे आना है आपको, एयरबैग साफ करा के, अपने दांत साफ करवा के, ये सब। और फिर हमको 9:30 बजे वहां से छोड़ दिया। तो एक हम वीडियो मेडिकल की भी लाएंगे इसके बाद। मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, मुझे ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।